हमने देखा है आज एहसास सिर्फ इस बात का हो रहा है कि हमें छेड़ने वाले लोग खुले आम आजाद हो गए, वरना इतनी मजाल नहीं थी कि मेरे नबी तक उंगली पहुंच जाए, कुरान तक पहुंच जाए, इस्लाम तक पहुंच जाए। होना तो कुछ नहीं, ना हुजूर की शान में एक नुक्ता फर्क आ सकता है, ना कलामे खुदा कुरान मुकद्दस का एक नुक्ता बदला जा सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी जिंदगी में उन तक हाथ कैसे गया, इस बात का अफसोस है। बाकी कुरान के मिटाए जाने का या रसूल पाक की इज्जत का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल खातून है, मदीने की खातून है। जंगे ओहद में एक नौजवान शहीद हो गया, जंग में एक नौजवान शहीद हो गया। लोगों ने आकर के उसकी मां को बताया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, अकलौता बेटा था। अगर हमारी औरतों का कोई एक जवान बेटा दुनिया से चला जाए, पता नहीं वो आसमान सर पर उठा ले। मातम करने लगे, चेहरा नोचने लगे, बाल खोलने लगे। नहीं, मदीने की खातून थी, हिजाब में निकलती है, सीधे ओहद के मैदान में आती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करती है और पूछती है या रसूल अल्लाह क्या मुझे इजाजत है मैं अपने बेटे को देख सकूं, मेरे बेटे की लाश देखूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह उसको बुलंद मकाम दे, जा तू देख सकती है। सुनो ए मुसलमानों, वो खातून आई अपने बेटे को ढूंढते हुए, मैदान में पड़ी हुई एक लाश है, जवान बेटे की लाश। जब मां देखे तो कलेजा फट जाना चाहिए, लेकिन कमाल है वो मदीने की खातून, सलाम हो उनकी अजमतों और कुर्बानियों पर, अपने बेटे की लाश के करीब आई, जिस्म से जुब्बा हटाया, जिस्म से जुब्बा हटाया और पलटा, पीठ पर हाथ फेरती रही, सीने पर हाथ फेरती रही, फिर जुब्बा सीधा किया, मुस्कुराई और सजदे में गिर गई, सजदे में गिर गई, शुक्र अदा करने लगी। सहाबा वहां खड़े थे, उन्होंने पूछा है खातून आप ये क्या कर रही हैं? सुनो मदीने की खातून क्या कहती हैं, कहती हैं बात दरअसल ये है मेरे इस जवान बेटे की मैंने शुरू से परवरिश इसी नाम पे की थी कि कभी इसकी जवानी काम आए तो मेरे मुस्तफा के काम आए, मेरे नबी पाक की इज्जत के लिए काम आए। फिर जब ओहद की लड़ाई का ऐलान हुआ, मैंने अपने बेटे को सजा संवार करके अपने घर से रुखसत किया था। जब मेरा बेटा कल घर से मुझसे रुखसती ले रहा था, मैंने उसको नसीहत के तौर पर एक लफ्ज कहा था, बेटा अगर जंग में सख्तियां आ गई, अगर दुश्मनों की तरफ से बहुत ज्यादा वार होने लगे, तुझे मैं कसम देती हूँ नबी पाक को छोड़कर भागना मत मैदान से, कभी पीठ पीछा करके भागना मत। और अगर तू मैदान से भागते हुए मारा गया, भागते हुए मारा गया, मां कहती है मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। बच्चों की तरबियत इस नाम पर मदीने की खवातीन करती थी, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। ये खातून कहती है मुझे फिर जब पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं दौड़ती हुई आई देखने के लिए, और मैंने इसका जुब्बा उठाकर जो पीठ पर देखा, यही देखा कि कहीं ये भागते हुए पीठ पीछे से तो नहीं मारा गया, काफिर होने से पीछे से वार करके तो नहीं मारा, ये भागता हुआ तो नहीं मारा गया। मैंने देखा मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है, जितने निशान है सब इसने सीने पर लिया है। इसी बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज़ हुई। वो कैसी खवातीन थी, अपना लाल और अपना जिगर दे भी दिया, लेकिन ये देखा कि मेरे मुस्तफा की खिदमत में पूरा उतरा भी है या नहीं उतरा। मेरे अजीजों, बच्चों की तरबियत मदीने वाले यूं किया करते थे, इसलिए मदीना छोटा जरूर था, लेकिन कैसर और किसरा की फौजें भी मदीने के नाम से थरथराती थी, खौफ से डरती थी। क्यों? मदीने तैयबा में पलने वाले छोटे बच्चे भी बड़े बड़े बादशाहों को आंख दिखाने के काबिल थे, उनकी परवरिशें थी इस तरह। ऐ अजीज कौम के गयूर नौजवानों, आज मैं इतना
मैसेज दे करके जाता हूं, लग जाओगे तो कुत्ते राज करना शुरू कर देंगे। तुम्हारा चलना फिरना जारी रहेगा तो कुत्ते अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे। आज ये तमाम हालात के बदलने की वजह यही है, हमने अपने हाथों अपनी बहुत सारी खराबियां की हैं, अपने हाथों अपनी बर्बादियां शुरू की हैं। इन्हें कौन समझाए है नौजवानों को कि तुम्हारा दीन कितना पाकीज़ा है, कितना खूबसूरत है, इससे बेहतर इज्जत तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। मुस्तफा करीम के कदमों में जो इज्जत है वो फरिश्ते भी उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन तुम कहां ढूंढने निकले? बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, और तुम सीरियल्स में, टीवी चैनल्स में देखने पर चल पड़े। जब कौम अपना तशख्खुस और अपनी आइडेंटिटी छोड़ देती है तो वो लोगों की ठोकरों पर आ जाती है। हमारी अपनी रिवायात बरकरार रखना हमें जरूरी है। आ जाओ मेरे मुस्तफा के अखलाक पर। आज जो हालात बदले हैं, सिर्फ थोड़ी बेदारी की जरूरत है। मुझे पता है उन पाखंडियों की कोई हैसियत ही नहीं जो अपने गुफे में बैठकर भौंक तो सकते हैं, लेकिन कभी किसी मोहम्मद अरबी के शेर का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इतनी बात तय है, ये आज से नहीं तारीख से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस गुलाम से है, कुत्ते उसका मुकाबला नहीं करते। और ये बात भी मैं बता दूं, हा हू बहुत हो रहा होगा, दुनिया वाले बहुत कुछ बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे होंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है, बहुत सारे कीड़ों की आवाज से और कुत्तों की आवाज से इनकलाब नहीं आता। एक शेर भी अगर दहाड़े तो पूरे मैदान में इनकलाब आता है। बड़ी बड़ी उन आवाजों की तरफ हमें तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमने देखा है आज एहसास सिर्फ इस बात का हो रहा है कि हमें छेड़ने वाले लोग खुले आम आजाद हो गए, वरना इतनी मजाल नहीं थी कि मेरे नबी तक उंगली पहुंच जाए, कुरान तक पहुंच जाए, इस्लाम तक पहुंच जाए। होना तो कुछ नहीं, ना हुजूर की शान में एक नुक्ता फर्क आ सकता है, ना कलामे खुदा कुरान मुकद्दस का एक नुक्ता बदला जा सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी जिंदगी में उन तक हाथ कैसे गया, इस बात का अफसोस है। बाकी कुरान के मिटाए जाने का या रसूल पाक की इज्जत का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई आंच नहीं आ सकती। मैंने दुनिया में बहुत सारे इनकलाब देखे, रेवोल्यूशन और इनकलाब लाने वाली शख्सियतें जब तक जिंदा थी उनका इनकलाब भी जिंदा था, लोग भी ज्यादा थे, लेकिन जब वो शख्सियतें मर गई तो इनकलाब भी ठंडा पड़ गया, वो रेवोल्यूशन भी गया। जैसे लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब, सोशलिज्म का इनकलाब, डेमोक्रेटिक का इनकलाब, बहुत सारे इनकलाब आए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है लेकिन एक इनकलाब मदीने से आया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, वो गए 14 सदियां हो गई, लेकिन उस इनकलाब में एक आंच बराबर, एक उंगली बराबर भी कमी नहीं आई, बल्कि हर जमाने में उनके इनकलाब का असर बढ़ता ही जाता, बढ़ता